वेलकम टू आवर चैनल म्यूजियो विज़न। और आज हम पेपर फर्स्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकेंड पार्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम जो है पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपका वेरियस टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, एम ऑफ टीचिंग और टीचिंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग और टीचिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में जो है पेपर 1 की डिस्कस किया था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड में एक और चीज़ आती है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो टीचर है जो सीख रहा है, टीचर जिसको सिखा रहा है, टीचर जिसको बता रहा है उसको हम कहते हैं लर्नर। तो उस लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आज उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको पहला पार्ट दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक को क्लिक करिए और पहले पार्ट को पहले देखिए, फिर सेकेंड पार्ट को, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको फिर आप देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी जो है कमेंट में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी वीडियोज़ आती है उनको लाइक ज़रूर करिए। यही हमारे लिए मोरालिटी है, ये हमारे लिए आप जो है फीस नहीं लगती है, तो यही समझ लीजिए, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यही हमारी फीस है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग वो चीज़ होती है कि जब आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिले, कोई नई चीज़ या कोई मॉडिफाई, यानी कोई आपने चीज़ सीखी है और उसी चीज़ में आपको कुछ नया मिल गया तो वो चीज़ आप मॉडिफाई हो गई। तो कोई भी नई चीज़ सीखने को मिले या कोई चीज़ सीखी हुई है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको मिले, आपकी नॉलेज में मिले, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग या लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। स्किल भी, यानी कि अगर कोई न्यू स्किल्स आपको मिलती है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है और आप इसको जो है याद करने की कोई स्किल्स बता रहे हैं, कोई न्यू स्किल्स आपको बताई जा रही है, तो ये भी आपके लिए एक लर्निंग है। ठीक है, तो न्यू और मॉडिफाइंग नॉलेज एग्जिस्टिंग, यानी कि जो मॉडिफाइंग होगी वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में मॉडिफिकेशन होगा। न्यू नॉलेज तो है ही है ऑलरेडी, और कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा तो आपकी मॉडिफाइंग नॉलेज हो गई। और कोई न्यू स्किल सीखने को मिल रही है तो आपकी वो भी लर्निंग में आता है। देन लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन, लर्निंग जो है वो किस पे बेस्ड है? लर्निंग जो वो बेस्ड है इंटेलेक्चुअल लेवल, कि आप जो है जब इंटरेक्शन हो रहा है टीचर से तो उस इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है उस पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ड होते हैं लर्निंग। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि आपके समझने की ताकत, कितना आप समझ रहे हैं, जो टीचर आपको बता रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी उसी को कहते हैं। परसेप्शन, कितना आप उसको गेन कर रहे हैं, जो टीचर नॉलेज दे रहा है आप उसको कितना गेन कर रहे हैं। पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी क्या है सीखने की, कितना आप सीखना चाहते हैं। मूड क्या है आपका। एटीट्यूड ऑफ लर्नर, आपका क्या एटीट्यूड है, लर्नर का क्या एटीट्यूड है सीखने का, क्लास में आया है सीखने आया है या बस ऐसे ही टाइम पास करने आया है। तो ये लर्नर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप लर्निंग कैसे कर रहे हैं। देन डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या क्या डेफिनेशन है, किसने दी? तो सबसे पहले गार्डनर मर्फी ने टर्म दिया, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपके बिहेवियर में कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई भी अच्छा मॉडिफिकेशन हो रहा है जिससे आप सीख रहे हैं, तो ये क्या है, आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक हो रहा है, तो ये लर्निंग कहलाती है। हेनरी पी स्मिथ ने भी एक डेफिनेशन दी, उन्होंने क्या कहा कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर
और द स्ट्रेथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि एक्सपीरियंस के बदौलत, यानी कि आपकी जो न्यू बिहेवियर आप एक्वायर कर ले, लर्निंग क्या है? एक्वायरिंग ऑफ न्यू बिहेवियर। कोई भी न्यू बिहेवियर आप सीख रहे हैं वो लर्निंग है, या कोई भी आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी लर्निंग है उसमें आपकी वीकनेस या स्ट्रेथनिंग है उसको बता रहे हैं, तो वो भी आपकी लर्निंग है। क्या कोई भी आपका पुराना बिहेवियर है उसमें आपको हम मजबूती दे रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करिए, तो वो आपकी स्ट्रेथनिंग है। उसमें कोई भी वीकनेस हो, उस वीकनेस को हम आपको बताएं कि ये वीकनेस आपकी है, इस वीकनेस को आप दूर करिए, तो ये आपकी बिहेवियर में जो है मॉडिफिकेशन होगा, तो वो भी क्या है? वो भी आपकी लर्निंग है। अब लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लर्निंग की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली होती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज डिफाइंड एज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर, यानी जो लर्नर है उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी समझते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे, उसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है, जैसे कि एज, जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, मैचुरेशन, लैंग्वेज, socio-economic status, specific needs of learner group such as skills, disabilities and impairments to learning। यानी कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग की? अगर आपको जो है आप 10 साल के हैं और आपको 15 साल की चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो एज पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। जेंडर पे डिपेंड करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सिखाई जा रही है। कल्चरल बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल किस कल्चर से आप आते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है लर्निंग कैसे हो रही है। मैचुरेशन, कितने मैच्योर हैं लर्नर, कितना मैच्योर है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसकी लैंग्वेज क्या है, अगर वो जो है हिंदी जानता है, उसको इंग्लिश में बताया जा रहा है, तो वो जो है नहीं समझ पाएगा, वो गेन नहीं कर पाएगा। लर्नर जो है वो सीख नहीं पाएगा। अगर वो इंग्लिश जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, तो भी वो नहीं कर पाएगा, सीख पाएगा। तो उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिपेंड करता है कि उसका क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। और स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लर्नर ग्रुप, और उस लर्नर ग्रुप की क्या क्या स्पेसिफिक ज़रूरत हो सकती हैं, जैसे कि स्किल्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, इम्पेयरमेंट्स ऑफ लर्निंग। ये सारी कुछ स्पेसिफिक नीड होती हैं जो डिसेबल होते हैं, जैसे कि अब जो ब्लाइंड हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं आपका, और जो ऑडियो विजुअल उसके लिए करेंगे हम, ब्लाइंड के लिए सीखने सिखाने के लिए। ठीक है। बहुत सारे ब्रेली ऑप्शन है उसका सिखाने का। तो ये सारी स्पेसिफिक नीड होती हैं डिफरेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, कि अलग अलग ज़रूरतें होती हैं उनके लिए। अब एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या इंक्लूड है इसमें? एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एजुकेशन टाइप, किस टाइप की आपको एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेशनल लेवल, किस लेवल की आप एजुकेशन कर रहे हैं। एंड नॉलेज, वो आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या नॉलेज है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपकी समझने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्नर के समझने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट डिस्क्राइब्स मेमोरी, मेंटल प्रेशर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेस, स्टोर इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। ये सारी चीजें जो हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है, सब आपके ब्रेन से रिलेटेड है। मेमोरी भी आपकी ब्रेन से है, मेंटल प्रेशर, कितना आप प्रेशर जो है झेल पा रहे हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कितना आपके अंदर इंटरेक्शन करने की स्किल्स है, कितने रिमेंबर, कितनी भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में कितनी वो सारी चीज़ें आप उसको रख सकते हैं अपने दिमाग में, कितना रिमेंबर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज, कैसे आप जितने नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स को आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने ब्रेन में कैसे स्टोर करेंगे एग्जाम के टाइम तक, कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकले ना, और एग्जाम टाइम तक आपको वो सारी चीज़ें याद रहें। और चौथी चीज़ है सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। सोशल का मतलब आपको पता ही है, इमोशनल का मतलब आपको पता है, इमोशन से, सोशल का मतलब समाज से। ये आपकी 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर की।
तो एक नोट है वो थोड़ा आप समझना होगा। ड्यूरिंग लर्निंग जब हम सीखते हैं, अ लर्नर फेसेस डिफरेंट इश्यूज, तो एक लर्नर को बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फियर ऑफ एग्जाम, जब एग्जाम होता है तो उसका भी डर होता है। एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न आएगा। स्टडी मटेरियल की जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं क्या उसमें से एग्जाम में आएगा। सिलेबस, जो भी सिलेबस हमने कवर किया है वो सारा सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, कहीं सिलेबस के बाहर से तो नहीं क्वेश्चन आएगा। ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं, एक लर्नर को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके, दैट्स ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।